ऑलराइट, तो मैं आपको बोल रहा था कि आज हम लोग जो देखने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं वेबसाइट के साथ। ठीक है, हमने जो कल देखा था वो देखा था कोड को यूज़ करते हुए, लेकिन अगर मुझे प्लगइन को यूज़ करते हुए करना है वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। बट क्योंकि एक बार कर चुके हैं तो मैं दूसरे वाले को सिर्फ आपको दिखाऊंगा होता क्या है। इसके अलावा आज जो हम लोग उसके आगे का जो नेक्स्ट स्टेप होता है भाई, एक बार जब हमारा पिक्सल सेटअप हो जाता है तो उसके बाद हम करते हैं इवेंट सेटअप। अब इवेंट क्या होता है, इवेंट सेटअप कैसे करते हैं वो चीज़ों को हम देखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना वेबसाइट। सपोज दिस इज माय वेबसाइट। ऑलराइट, मैं यहाँ इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ यहाँ से। ये मेरा वेबसाइट है, आप देख पा रहे हो। अब इस वेबसाइट में मान के चलो कि मेरे कुछ अलग अलग पेजेस हैं, यू सी अलग अलग पेजेस हैं। अब यहाँ मान के चलो कि मेरा एक पेज है दैट इज अबाउट डेमो, एंड आई वांट कि भाई जो भी लोग मेरे डेमो वाले इस अबाउट डेमो वाले पेज के अंदर आए, मैं स्पेसिफिकली इस पेज को ट्रैक करना चाहता हूँ, या इसके अंदर पर्टिकुलरली कोई सेक्शन हो तो उसको ट्रैक करना चाहता हूँ। जैसे मैं अगर होम पेज में जाऊँ और होम पेज में यहाँ हूँ और यहाँ नीचे स्क्रॉल करूँ और यहाँ पे एक ये, हालांकि इसमें लिंक नहीं लगा हुआ है, इसमें गेट स्टार्टेड में भी लिंक नहीं लगा। सपोज करो कि भाई यहाँ एक लिंक लगा है एंड आई वांट टू ट्रैक कि भाई जो भी लोग इस बटन पे क्लिक करें, जो भी लोग इस बटन पे क्लिक करें वो लोग मेरे अलग से ट्रैक हो। ठीक है, अब अगर पर्टिकुलरली मुझे उस इंसान को ट्रैक करना है तो मैं कैसे करूँगा, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा जैसे कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जा रहा हूँ, अब मान के चलो यहाँ एक फॉर्म लगा हुआ है, दिस इज माई फॉर्म, यू कैन सी इट राइट। तो यहाँ अगर मेरा ये फॉर्म है और इस फॉर्म को मैं कहीं ना कहीं क्या करना चाहता हूँ कि जो लोग इस फॉर्म को फिल करें वो लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, या जो लोग इस फॉर्म के अंदर आके सेंड मैसेज वाले बटन पे क्लिक करें मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ। सिर्फ उन लोगों का एक स्पेसिफिक, आप कह लीजिए कि इवेंट, मतलब उन लोगों को टारगेट, उन लोगों को मैं एक इकट्ठा एक जगह रखना चाहता हूँ। तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे और उनको करने को क्या कहते हैं, उन्हीं चीज़ को एक जो सेटअप करने को हम इवेंट कहते हैं कि भाई ये मेरा इवेंट है। इस पर्टिकुलर चीज़ को ट्रैक करना, यहाँ पे जो भी ऑडियंस आके इस पर क्लिक कर रहा है उस ऑडियंस को ट्रैक करना इज वन इवेंट। ठीक है, मेरा इस पेज को ओपन करना ही सिर्फ एक इवेंट है। कोई इस बटन पे स्पेसिफिकली क्लिक कर रहा है तो वो भी मेरा एक इवेंट कहलाएगा। तो ऐसे मेरे नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं जिनको हमें करना होता है जब हम लोग अपने वेबसाइट में अलग अलग सेक्शन को लेके करना चाहते हैं। इवेंट क्लियर क्या होता है? यस सर, क्लियर है। अब क्लियर है। ठीक है, मतलब अब पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक चीज को अगर हम टारगेट करते हुए चल रहे हैं कि सब सर एक चीज और, सॉरी, अगर जैसे सपोज कोई थैंक यू मैसेज का हमारा पेज खुल जाता है, जैसे सपोज मैंने सेंड मैसेज किया हाँ जी, एंड वो कोई थैंक यू मैसेज आ गया डायरेक्टली कि अब जैसे सर हमारी जो वेबसाइट है अगर मैं उसी को लेके चलूँ तो जैसे कोई भी फॉर्म सबमिट करता है तो उसको ठीक आता है कि योर दिस योर नंबर एंड थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस दिस, ठीक है, तो उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, उसका यूआरएल होगा, यूआरएल टारगेट करेगी। जो भी यूआरएल ओपन हो रहा है कि भाई जितनी बार यूआरएल ओपन होगा उतनी बार वो सेम वाला इवेंट जो है वो ट्रिगर होगा, वही वाला ट्रिगर होगा। आपको इवेंट कहाँ दिखाई देगा, आपके वो ग्राफ के अंदर दिखाई देगा जो पिक्सल के अंदर आप देखते हैं। वहां पे दिखाई देगा कि इतने लोगों ने इस वाले फॉर्म को क्या किया, ओपन किया, मतलब व्यू किया थैंक यू वाले पेज को। और ये वही लोग होंगे जो फेसबुक के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आ कहीं रहे से हैं भी, सर? कहीं से भी। अच्छा, कहीं से भी। हाँ, उसको ट्रैक, अभी हम क्या ट्रैक कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ ये ट्रैक कर रहे हैं कि भाई जो भी लोग हमारे वेबसाइट में आगे पर्टिकुलरली ये सेक्शन ओपन करे फेसबुक उस डेटा को स्टोर कर ले, हम ये कह रहे हैं। ओके ओके ओके, तो वो ठीक तो है। हर किसी कहीं का से भी आ करेगा ना, सकता है, वो तो कहीं से भी आ पर्टिकुलरली सकता ऐड को लेकर तो बात ही नहीं कर रहा मैं। है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सर। तो जैसे होता पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट पे व्यक्ति गया करने के लिए, तो किसी ने पेमेंट करते करते रह गया है ना, फाइनल पे चला गया, पेमेंट नहीं किया उसने, हाँ जी, तो पेमेंट पे क्लिक किया, वहां से वापस आ गया। हाँ जी, तो हम चाहते हैं कि पेमेंट से भी क्लिक किया है वो उसका पूरा डाटा हमारे पास रहे ना, ऐसे ऐसे पॉसिबल है सर? बिल्कुल। है ना, मतलब पेमेंट पे जिसने क्लिक किया उसका सब डाटा हाँ जो जी, मैं इवेंट समझ उसका गया होगा आपकी बात, है ना सर? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो ठीक ये है चीज़ें होती है। चलो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो इसमें है। हाँ यश, आप भी कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं, मैं सर ये पूछ रहा था, जो आपने बताया था कि हमको पिक्सल से एज वगैरह एग्जैक्ट मालूम हो जाती है, तो मैं ये जान रहा था कि एज तो हमको उससे पहले ही मिलती है, जैसे जब हम कोई कैंपेन रन करते हैं उसके बाद जो हमको एनालिटिक्स यू मिलता आर है स्टिल फेसबुक की गोइंग टू द तरफ से। कैंपेन ओनली। मैं क्या कह रहा हूँ कि कैंपेन जो है उसमें यस हम सर, एज कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं यस सर। भाई, जिसको टारगेट करना है वो। क्या आप उसमें 5 से 8 का एक अलग बनाते हो, 10 से 15 का एक अलग बनाते हो, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं नहीं आता, है। लेकिन वो बाद आप में क्या जो सिलेक्ट एक, करते हो, एक ओवरऑल ऑडियंस सेलेक्ट करते हो, राइट? हाँ वो तो हमारा सिलेक्शन है सर, एक
जो एज रेंज है वो तो हम सेलेक्ट करते हैं। हाँ जी। उसके बाद एक वो खुद से भी एक बार ग्राफ बनाता है ना सर, फेसबुक हमको हाँ देता जी, है कि बिल्कुल। इस एज के लोगों ने आपका ज्यादा हाँ। ऐड देखा है, तो वो तो हमको ऑलरेडी मिलता है। तो सर पिक्सल में क्या एग्जैक्ट एज मिलती है हमको? यही वाली मिलती है आपको, एग्जैक्ट अच्छा, यही मिलती है। यही वाली मिलती ओके है। जो आप कह रहे हो ना, अलग से जो एक ग्राफ बनाता है फेसबुक, ओके वही वाला ओके ग्राफ आपको देखने को मिलता है। और उसी के बारे में बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, है ना? ओके। तो फिर सर सेम ही है, मतलब पिक्सल पे फिर यही चीज मिलती है। हाँ, ठीक है, क्योंकि देखो जो है वो यहीं पे दिखाएगा एग्जैक्टली, हर बंदे का एज नहीं बताएगा, फिर तो ओके। डिटेल हो गया ना, फिर तो वो नेम, ईमेल आईडी सब बता सकता है, यस सर, लेकिन वो डेटा आपके साथ शेयर नहीं करेगा, वो प्रोटोकॉल के अंदर नहीं आता है इनके, ओके ठीक है? वो ठीक है। चीज़ें उनको नहीं, वो सिर्फ आपको टारगेट करने के लिए, रीटारगेटिंग करने के लिए आपको मदद करेगा। वो इंटरनल डेटा है, वो एक्सटर्नली अवेलेबल नहीं होगा, ना आप उसको देख सकते हो। लेकिन ओके टारगेटिंग करने के लिए आप उन कोड को इस्तेमाल कर सकते हो, जो डेटा स्टोर हो रहा है उनको इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि उनको देख नहीं सकते, लेकिन आप टारगेट कर सकते हो उस डेटा को यूज़ करके दोबारा से लोगों को। ऑलराइट, राइट सर, राइट। तो चलो हम चलते हैं दोबारा। अब देखो ये चीज़ हमने देखी कि भाई इवेंट होता क्या है, इवेंट होता क्या है, ये तो चीज़ समझ में आ गया। बनाते कैसे इवेंट, मान के चलो जैसे मैं बोला इस पेज का, आई वॉन्ट टू चेक, मैं चाहता हूँ एक इवेंट बनाना, और इस इवेंट में मैं क्या फोकस करना चाहता हूँ कि जो भी इस कॉन्टैक्ट वाले पेज में आए, मैं दो चीज़ करना चाहता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। पहला चीज़ तो मैं ये ट्रैक करना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो इस कॉन्टैक्ट वाले पेज को व्यू कर रहे हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। पहला चीज़ मेरा ये। मैं दूसरा चीज़ देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं कॉन्टैक्ट वाले पेज में आने के बाद मेरा इस मैसेज वाले बटन को क्लिक कर रहे हैं, सेंड मैसेज वाले बटन को। मैं ये दो चीज़ ट्रैक करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं दो इवेंट सेटअप करूंगा। एक इवेंट कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू एंड दूसरा इवेंट मैसेज सेंड। ठीक है, तो चलो इनको देखते हैं कि इवेंट हम कैसे सेटअप कर पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम, फेसबुक। लेट मी जस्ट लॉग इन टू फेसबुक। लॉग इन कर लिया यहाँ पे मैंने। यहाँ पे मैं अगेन चलता हूँ बैच 245। ये वही वाला सेक्शन है जहाँ पे हमने कल जो है पिक्सल सेटअप किया था, तो मैंने बैच के अंदर ही किया था। यहाँ मैं स्विच कर लेता हूँ एक बार, स्विच। यहाँ से हम चलते हैं मेटा बिजनेस सूट, और मेटा बिजनेस सूट के अंदर ऑल टूल्स, और यहाँ चलते हैं इवेंट मैनेजर। हालांकि ये मुझे स्विच करने के लिए शायद फिर से बोल दे, यहाँ पे लेट्स सी, देखो आ रहा है स्विच करने का। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस पोर्टफोलियो के अंदर मैंने ये पिक्सल बनाया है ना, उसमें कोई ऐड अकाउंट नहीं है। ऐड अकाउंट नहीं होने की वजह से हर बार ये मुझे क्या करता है, स्विच कर देता है, क्योंकि पिक्सल हमेशा किसके साथ कनेक्ट रहता है, आपके ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट रहता है बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, तो वो हमें उस करना पड़ता है, मैं आप लोग को बताऊंगा उसके बारे में भी। बट हम चलते हैं फिलहाल इसमें बैच 245, इसके अंदर मैंने पिक्सल बनाया था, हम इसी के अंदर चलते हैं और चल के इवेंट बनाएंगे। ये आ गए हम। यहाँ पे डेटा सेट के अंदर आपको आपके पिक्सल दिखाई देते हैं, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ देखो ये दो हमने बनाया था, बैच 245 डेमो पिक्सल, यही वाला था जो कल हमने बनाया था प्रैक्टिस में। यहाँ देखो मेरे भी ग्राफ आपको नजर आ रहे होंगे। एक ग्राफ आया पेज व्यू, पेज व्यू किए होंगे या किसी और ने किया होगा तो इसलिए दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब ये ट्रैक करने लग गया है, क्योंकि पिक्सल हमारा सेटअप है पहले से। ऑलराइट, अब यहाँ से आपको इसके अंदर ही कहीं ना कहीं आपको इवेंट्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पहली चीज़ तो आपको कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि इसी वाले सेक्शन में आपको नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाए कि भाई आप अपने इवेंट जो है वो देख लो, यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन भी आता है। अदरवाइज आपके पास सेटिंग्स के अंदर ही ऑप्शन जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ ऑप्शन आएगा इवेंट सेटअप, ये रहा। ठीक है, यू सी दिस इवेंट सेटअप, आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे लिखा है ओपन इवेंट सेटअप टूल, आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे यूआरएल डालने का ऑप्शन आ जाएगा। सो यू विल हैव टू पुट योर वेबसाइट यूआरएल एंड वेयर इज माय वेबसाइट, दिस इज माय वेबसाइट, कॉपी एंड देन आई विल पेस्ट ओवर। मैंने ये पेस्ट कर दिया एंड लेट्स ओपन द वेबसाइट। तो यहाँ मैं वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, ये मेरा वेबसाइट ओपन हो गया। अब जैसे मेरा वेबसाइट ओपन हुआ, यू सी यहाँ साइड में ना एक सेक्शन भी आ रहा है, मेटा इवेंट सेटअप टूल। ये हमारे इवेंट सेटअप जो है ना उसको करने में हमारी मदद करता है। और यहाँ दो चीज़ें आपको देखने मिल रही, पहले इवेंट ऑन दिस पेज, इस पेज में कितने इवेंट हमने सेटअप किए वो यहाँ पे दिखाई देगा। मैं कोई भी नहीं है इसलिए जीरो है। ऑल इवेंट्स मतलब कितने इवेंट्स ऑलरेडी बना चुके हैं वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे उसके नीचे दो बटन दिखते हैं, एक होता है ट्रैक न्यू बटन और ट्रैक यूआरएल। मैंने आपको बोला कि भाई कितने लोग पेज व्यू कर रहे हैं, कौन सा पेज, कॉन्टैक्ट अस वाला व्यू कर रहे हैं, तो मुझे क्या ट्रैक करना है, मुझे ट्रैक यूआरएल करना है।
बटन करूंगा, जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो कोई सारे बटन पे आ गया। आप कौन से बटन को ट्रैक करना चाहते हो, ये सारे बटन्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये देखो, ये सारे बटन पे ऑटोमेटिक एक होवर होके आ गया है। आप बस इसमें क्या करते हो, इस पर क्लिक करते हो। जैसे मान के चलो कि मुझे ये बटन को ट्रैक करना है, ठीक है, कि भाई कॉन्टैक्ट अस, जो कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, इस बटन पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो बोला है सेलेक्ट एन इवेंट। मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पेज व्यू पे ले लेता हूँ, पेज व्यू। और यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू तो देना नहीं है कि भाई कोई अगर कंटेंट वाले, जो कॉन्टैक्ट वाले बटन पे क्लिक कर रहा है तो क्या मैं उसको कोई वैल्यू देना चाहूँगा, नहीं, क्योंकि नॉर्मल पेज व्यू है, कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जिसको मैं वैल्यू दूँ। सो आई डोंट इंक्लूड वैल्यू, मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे करेंसी, जाहिर सी बात है जब वैल्यू नहीं है तो करेंसी का मतलब बनता नहीं है, बट तब भी एक आप अगर डालोगे तो आप INR डालोगे यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में है। सो विल सिलेक्ट INR। यहाँ पर नीचे लिखा है ऐड कंटेंट ID एंड कंटेंट टाइप। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्पेसिफिक SKU, मतलब जब हमारा वो ट्रैक हो रहा है तो हम उसमें ये भी देखना चाहते हैं कि भाई क्या चीज़ ट्रैक हो रहा है, किस नाम से ट्रैक हो रहा है। तो यहाँ आ रहा है चूज एन कंटेंट ID ऑन पेज। तो यहाँ पे चूज एन कंटेंट ID में हम क्लिक करेंगे और कंटेंट ID में हमारा यही वाला सेक्शन रहेगा। एक्चुअली में SKU की जगह अगर हम कुछ और यहाँ पे, तो कोई और सेक्शन नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। हमारा यही वाला सेक्शन रहेगा जो हमने अभी कॉन्टैक्ट वाला जो सेक्शन है जिसको क्लिक किया था, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक इसमें नहीं ले रहा है, ऑलराइट। तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे ना डोंट इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इस पर कोई स्पेसिफिक पेज का URL या कोई डिटेल ओपन नहीं हो रहा है। जब वो ओपन होता है, वो सेक्शन ओपन होता है, तो वो इजीली उसको ट्रैक करने में मदद मिलती है। ID जो एक होती है ना, उसको वो कॉपी करके और ट्रैक करने में उसको मदद मिलता है। तो फिलहाल हम उसको नहीं ले रहे, हम सिर्फ डोंट इंक्लूड कर देते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, और यहाँ कर देते हैं कन्फर्म। जैसे आप कन्फर्म करोगे ना, आप देख पाओगे कि हमारा जो एक इवेंट है वो इसका बन जाएगा, पर्टिकुलरली इस वाले सेक्शन का एक इवेंट बन जाएगा। तो ये बन गया व्यू कंटेंट के नाम से। अब व्यू कंटेंट के नाम से हमने ये इवेंट बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसके ऊपर एक आई बन के भी आया है कि भाई ये वाले के ऊपर एक इवेंट लग गया। आप इसको चेंज करना चाहो, कुछ एडिट करना चाहो, अगेन यू हैव द पेंसिल बटन, यू कैन गो सेलेक्ट। यहाँ से अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई ये जितने भी आप देख रहे हो ये क्या है, ये इवेंट्स हैं कि कौन से वाली चीज़ के लिए क्या इवेंट हमें रखना है। हम ऐड टू कार्ट के लिए, इनिशिएट चेकआउट के लिए, लीड के लिए, परचेज के लिए, ठीक है। अभी जैसे आप बोल रहे थे ना इनिशिएट चेकआउट किया लेकिन उन्होंने परचेज नहीं किया प्रोडक्ट, तो ये उसके लिए हम रख सकते हैं, ठीक है। ऐड पेमेंट इनटू, ऐड टू विश लिस्ट, ठीक है। ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कुछ है, कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म मतलब सेक्शन है, उसको ओपन करने का है तो ये वो है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमाइज प्रोडक्ट है, कुछ वैसा होगा, डोनेट, लोकेशन, शेड्यूल, सर्च, सबमिट एप्लीकेशन, सब्सक्राइब, व्यू कंटेंट। तो इसके अलग अलग सेक्शन। तो आप व्यू कंटेंट रख रहे हैं तो व्यू कंटेंट वाला है। अगर आप इसको व्यू कंटेंट ना रख के अगर आप बोलोगे भाई मुझे इसको कॉन्टैक्ट रखना है, तो आप इसको कॉन्टैक्ट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मान के चलो मैं चेंज करता हूँ और इसको करता हूँ कन्फर्म। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट वाले में डाल दिया। नाउ यू सी वन इवेंट हैज़ बिन सेटअप। एक इवेंट मेरा क्या हो गया, बन गया, ऑलराइट। तो मैंने अभी क्या बनाया, मैंने ये बनाया कि कितने लोग हैं जो इस पर क्लिक कर रहे हैं। तो अब से क्या होगा, जब भी कोई लोग इस पर क्लिक करेंगे, मेरा जो सेक्शन है जहाँ पे मेरे इवेंट्स दिखाई दे रहे थे, जो कि यहाँ पे दिखाई देते हैं इवेंट्स, यहाँ पे नीचे जो इवेंट्स दिखाई देते हैं इसके अंदर, वो कहीं ना कहीं इस नाम से दिखाई देगा, कॉन्टैक्ट के नाम से, ठीक है। वो अब पेज व्यू सिर्फ नजर नहीं आएगा, वो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके लिखा हुआ आएगा, ऑलराइट। तो ये पहला मान के चलो मेरा एक जो इवेंट है इस तरीके से बन रहा है। अब मैं जो दूसरा इवेंट चाहता हूँ, ये तो मैंने बटन का आपको बताया, मैं चाहता हूँ कि अब मेरा क्या हो, पेज URL को भी मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। तो लेट्स गो ओपन दिस, कॉन्टैक्ट पेज को ओपन करते ही ओपन हो गया। अभी वो बॉक्स दोबारा आ जाएगा। एक इवेंट हमारा ऑलरेडी सेटअप है, हमने जैसे लगा दिया। मैं दूसरा लगाना चाहता हूँ क्या, इस पेज का। इस पेज के लिए तो मैं URL को ट्रैक करूँगा। जब भी ये URL ओपन होगा, मेरे हिसाब से इतने लोग इस पेज पे आए होंगे, मेरा ये अजम्पशन है। आप लोगों का भी यही रहेगा, जितने भी लोग इस पेज पे आएंगे उसका यही तो URL ओपन होगा, कोई और तो हो नहीं सकता, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, मैं ट्रैक करूँगा इस URL को। जितनी बार भी ये URL लोड हो, मेरे को एक इवेंट ट्रिगर होना चाहिए, एक इवेंट फायर होना चाहिए, एक इवेंट ऐसा होना चाहिए कि हाँ हो गया, एक इवेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, ट्रैक URL पे जाऊँगा। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अदरवाइज यहाँ पे आप एक ऑप्शन आता है कंटेंट URL पर जाके भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, बट मैं इसको इक्वल्स टू कर देता हूँ क्योंकि मुझे यही चाहिए था, इसलिए इसी पेज पर आया तो ऑटोमेटिक ही आ गया। नाउ इसी इवेंट को लेके मैं इवेंट का नाम भी देना पड़ेगा। क्या नाम दूँ, तो इवेंट का नाम मान के चलो कि हमारा यहाँ पे हमने इसमें तो कॉन्टैक्ट किसी और को डाल दिया था, तो यहाँ पे हम कुछ और दे देते हैं,
हम्म, क्या रख सकते हैं यहाँ पे ये हम रख देते हैं लीड। ठीक है, चलो एक नाम दे रहा हूँ, वो दे दिया मैंने लीड। हालांकि देखो नॉर्मली हमने इसको बस सेलेक्ट किया इसके लिए, ज़रूरी नहीं कि हम इसको ऐसे ही यही लिखे, पेज व्यू वाले पे भी जा सकते थे, पेज व्यू वाला नाम भी हम रख सकते थे, बट मान के चलो मुझे ये रखना है। यहाँ लिखा भी है देखो, सेलेक्ट द इवेंट दैट यू वुड लाइक टू ट्रैक। कौन सा इवेंट ट्रैक करना है? लीड वाला हमें जो है वो ट्रैक करना है पर्टिकुलरली। हम जो भी ये परफॉर्म होगा हम उसको एज अ लीड हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और लीड एज अ लीड हम उसको ट्रैक भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद नीचे अगेन द वैल्यू, डोंट इंक्लूड वैल्यू कर देते हैं। यहाँ पे अगेन करेंसी में आप क्या कर दोगे, यहाँ से INR ये रहा। और इसके नीचे टाइप, जिसको मैं बता रहा था, यहाँ देखो चूज कंटेंट आईडी ऑन दिस पेज। यहाँ आप क्लिक करोगे तो कंटेंट आईडी के लिए आपको अगेन वो सेम सारे, क्या आपको जो है एक तरीके से कंटेंट जो है वो चाहिए, तो हम यहाँ पे कंटेंट नहीं लेंगे, हम करेंगे एक्स्ट्रा कंटेंट आईडी फ्रॉम URL। तो URL से क्या आईडी ले सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन ही आ रहा है, हम ये वाला आईडी ले लेते हैं यहाँ से। मतलब इसका कहीं ना कहीं यही नेम जो है एज अ आईडी कहीं ना कहीं हमारे इवेंट के अंदर हो सकता है वो शो हो जाए, वहाँ पे एज अ आईडी वो दिखाई देगा। ठीक है, URL के अंदर जो भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, जो हमारा इवेंट आगे चल के दिखने वाला है उसके अंदर। यहाँ लिखा है सेलेक्ट अ कंटेंट आईडी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वैल्यू, तो हमने यहाँ से कॉन्टैक्ट इसी को सेलेक्ट किया। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से कन्फर्म, ये हमने कन्फर्म किया। अब जैसे मैं इसको कन्फर्म करूँगा देखो ये भी क्या हो गया, मेरा कॉन्टैक्ट वाला जो है यहाँ पे हमारा बन गया। देखो यार लीड के नाम से, यहाँ पे हमें दिखा नहीं रहा है, बट यहाँ पे हमको ये दिखा रहा है लीड वाला। ठीक है, क्योंकि क्या है, मुझे इस पर्टिकुलर URL को करना था, दैट आई हैव डन फॉर दिस URL पर्टिकुलर URL। तीसरा मैंने आपसे कहा था कि भाई एक तो मेरे को करना था कि कौन कितने लोग हैं इस पेज को व्यू कर रहे हैं, मैंने वो बना दिया। अब कितने लोग हैं जो इस डिटेल को फिल करके इस सबमिट बटन को क्लिक कर रहे हैं, मतलब सेंड मैसेज वाले बटन को क्लिक कर रहे हैं। तो अगेन मैं आई वांट टू ट्रैक दिस बटन, राइट। तो ऐसे केस में अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल गो दिस इवेंट ट्रैक बटन, और इस बटन को मैं क्लिक करूंगा। जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये सामने आ जाएगा सेलेक्ट एन इवेंट। यहाँ से मैं कर देता हूँ फॉर्म सबमिट एप्लीकेशन, इसमें क्लिक करते हैं, कंफर्म करते हैं, तो ये बटन भी मेरा क्या हो जाएगा, ट्रैक हो जाएगा, और मेरा एक और इवेंट बन गया। देखो ये ठीक है आ रहा है ना इसमें। इस तरीके से मेरे 3 इवेंट यहाँ से मैंने बना दिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने इवेंट जो हैं वो बनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, फिनिश सेटअप। इस पर क्लिक करोगे, ये आपके तीनों इवेंट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ क्लिक करो फिनिश एंड दिस विल बी डन। तो यहाँ पे मैं फिलहाल वॉज द इवेंट सेटअप टूल हेल्पफुल, वो पूछ रहा है कि भाई हेल्पफुल था कि नहीं, तो चलो यस कर देते हैं एंड जस्ट सबमिट लाइक दैट ओनली। ओके डन, एक हमने रिव्यू दे दिया उनको। अब हमारा जो क्या हो गया, वो इवेंट हमारा सेटअप हो गया। अब हम टेस्ट पे जाते हैं, दोबारा से इन इवेंट्स को एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली जो हमारा कस्टम था वो आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ आप जाएंगे तो जिस जिस पेज को हमने ओपन किया है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट वाला पेज है, अलग अलग हमारा यहाँ पे पेज व्यू के नाम से दिख रहा है। हालांकि जो हमने इवेंट बनाए हैं ना, हमने अभी बनाए हैं। इवेंट जो हम बनाते हैं उनको दिखने में 24 आवर्स का समय लग जाता है। आज हम बनाएंगे, 24 आवर्स के बाद वो चीज़ें हमारी प्रॉपरली दिखाई देंगी। ठीक है, लेकिन एक बार हम यहाँ से टेस्ट करके देखते हैं, क्या पता वो हमें यहाँ से दिख जाए। लेट्स गो, क्लियर एक्टिविटी कर देते हैं, यहाँ से अगेन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ हमारा वेबसाइट है, लेट्स ओपन। हमारा वेबसाइट ओपन हो गया, लेट्स गो बैक एंड चेक। यहाँ हमारा एक इवेंट जो है आप देख रहे हो यहाँ पे आ गया इस तरीके से। देखो इवेंट आईडी, यहाँ पे वो आईडी मैंने सेलेक्ट किया था ना, पेज, वहाँ पे कॉन्टैक्ट आ रहा था, तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखाई देगा। तो फिलहाल एक पेज व्यू इवेंट है। नॉर्मली हम चलते हैं, हमने कुछ इवेंट सेटअप किए थे, हम उस इवेंट में चलते हैं, ये वाले पे सेलेक्ट किया था, कोई इस पर क्लिक करने के बाद इवेंट फायर होगा। इस पर क्लिक करते हैं, हो सकता है अभी हमारा पेज, बट लेट्स सी। देखो यहाँ पे लीड के नाम से आ गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते ही इन द नेम ऑफ लीड इट इज कमिंग अप नाउ। ठीक है, पहले तो पेज व्यू आ रहा था ना, अब यहाँ पे इसने दोनों दिखाया, दोनों। एक तो वो जो ऑटोमेटिक वो जो हमने क्योंकि ट्रैकिंग लगा रखा है तो उसको, दूसरा क्योंकि हमने इवेंट लगाया है तो इवेंट के नाम से भी ये दिखा रहा है, इन द नेम ऑफ इवेंट, लीड के नाम से। अरे देखो कॉन्टैक्ट दिखाएगा, ये देखो सेम। ठीक है, अब उस पर वापस चलते हैं। अभी हमने क्या किया, हमने उस पर क्लिक किया था, अब उस पर क्लिक एक हमने किया था, दूसरा हमने ये ओपन किया था। तो ये ओपन वाले के लिए भी हमने लीड वाला लगाया था ना, तो वो लीड वाला इसी का ही ओपन है। ठीक है, इससे ही कि जो भाई लीड वाला सेक्शन आपका ओपन हो गया। अब
तीसरा हमारा क्या था कि भाई इस फॉर्म को कौन कौन सबमिट कर रहा है, उसके लिए सबमिट फॉर्म का लीड हमने इवेंट जो है वो लगाया था। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ कुछ भी डिटेल डाल के इसको फिल कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ test12123@gmail.com, ऐसे जो है वो बन जाए और यहाँ करते हैं सेंड। तो जैसे मैंने सेंड पे क्लिक किया, देखो ये भी डन हो गया। अब वापस आते हैं इवेंट में। नाउ देखो सबमिट एप्लीकेशन का आ गया, है ना। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली लॉग दिखा रहा है, ये सब्सक्राइब बटन क्लिक जो ऑटोमेटिक है वो वाला दिखा रहा है। बट हमारे केस में हमने इवेंट एक सेटअप किया है, वो ये वाला है भाई। हमारे लिए एक ये इवेंट है इसका। जब भी अब ये इवेंट क्या होगा, हमारे यहाँ ट्रैक हो रहा है। ये सारे इवेंट्स कहीं ना कहीं हमारे नॉर्मल जो एक बैकएंड सेक्शन है वहाँ पे ये सारे इवेंट कहाँ होंगे, हमारे ट्रैक हो रहे होंगे। और इन फ्यूचर जब हम इन्हीं को लेके टारगेट करना चाहेंगे तो हम इवेंट के बेसिस पे उन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। मान के चलो मेरे यहाँ पे 1 करोड़ पीपल हैं जो आए और सबमिट फॉर्म पे उन्होंने एप्लीकेशन पर उन्होंने क्लिक किया था, ये इवेंट में मेरे इतना डेटा आ गए। अब इस डेटा को मैं दोबारा टारगेट करना चाहूँ तो आई कैन सिंपली गो select this audience and I can retarget the people using my ad। ठीक है, is this clear? यस सर। यस सर, यस। तो ये हमारा एक तरीके से हो गया इवेंट सेटअप। और इवेंट सेटअप को मैंने टेस्ट करके भी आपको बता दिया किस तरीके से होता है। सर अभी अपने सबमिट एप्लीकेशन